A very good morning to all. This is Gurukul Global Crenza, Class 9 Geography. And class, we are discussing our chapter number 4, that is Climate. We are discussing our chapter number 4, Climate. बच्चे अब तक इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट को पढ़ चुकी हैं. व्हाट आर दीज. इसके बाद हमने देखा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट. पहले हमने ओवरऑल पिक्चर देखी कि कौन पूरे ग्लोब पर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं क्लाइमेट को. बट नाउ अब हम देखेंगे पर्टिकुलर इंडिया के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. इंडिया के जो फैक्टर हैं उसके क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं. सो फर्स्ट हियर वी हैव लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. इसके अंडर ही कुछ हमारे पास और टॉपिक है. अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. बच्चे आज के इस लेक्चर में हम लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड सरफेस विंड्स को कवर अप करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स. पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चे कि लैटिट्यूड्स कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. हमारे पास क्या था, हमारे पास अर्थ थी, इक्वेटर था, सबसे ज़्यादा लाइट इक्वेटर पर पड़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है. लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें वहाँ पर सनलाइट पहुँच ही नहीं पा रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है बच्चे, सेम. दिस इज़ माई अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल. इंडिया कहाँ पर है, सिंपल सी बात आपने याद रखनी है. ये बनाने के बाद, ये ड्रॉ करने के बाद, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट. ये मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज़ माई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगर इंडिया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया. कर रहे हैं ना अभी, यस. तो बच्चे मेरे पास क्या होगा, हम इक्वेटर की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, हाई. ओके, यहाँ पर भी हाई होगा. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो पार्ट से जो साउथ में है बच्चे, जो ये वाला पार्ट साउथ में है, ये क्योंकि इक्वेटर के पास है, यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा टेम्परेचर उसका हाई होगा, वो ट्रॉपिकल टाइप का होगा. साउथ में क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है. जो पार्ट यहाँ पर ऊपर नॉर्थ में है, दिस वन पार्ट, यहाँ पर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ऐसा ही होगा. क्योंकि यहाँ पर ये कौन से जोन में है, ये टेम्परेट जोन में है. ये कौन से जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में है. तो एक कंट्री है हमारे पास, उसके 2 पार्ट्स हमने कर दिए और दोनों के दोनों अलग अलग हीट जोन्स में है. आई होप आपको बच्चे हीट जोन्स के बारे में पता होगा. ये हमारे पास टॉरिड जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, ये हमारे पास टेम्परेट जोन है, ऊपर वाले हमारे पास फ्रिजिड जोन है. ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होती है, सनरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं. ये वाली हमारे पास होती है टेम्परेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. फ्रिजिड बिल्कुल कोल्ड. तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होगा. ऑलराइट क्लास, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स, कि कैसे लैटिट्यूड्स हैं जो ये हमारे पास है इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल है सिर्फ इस लाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज हैं यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर कम होती हैं. ऑलराइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ में कहाँ क्या कुछ है बच्चे, हमारे पास पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब है. क्या यहाँ पर होता है कि गर्मी कम हो, नो. पंजाब में, हरियाणा में इस वक्त आप देख लीजिए कितनी गर्मी है, और यहाँ पर सर्दी हो, सॉरी यहाँ पर ठंड हो, और यहाँ पर ऑपोजिट, यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो. ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, सिर्फ यही नहीं है.
हम किसी भी एरिया के क्लाइमेट को बच्चे एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर कोई प्लेस इक्वेटर पर है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। क्या पता वो प्लेस इक्वेटर पर होकर हाई ऑल्टीट्यूड पर बना हो, जैसे कि मैंने आपको पंजाब और शिमला की एग्जांपल बनाई। दोनों सेम लैटिट्यूड्स पर हैं, पंजाब में टेम्परेचर हाई है क्योंकि वो उसका एल्टीट्यूड लो है, शिमला हाई ऑल्टीट्यूड पर है, टेम्परेचर हाई है। तो किसी एक चीज़ को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। ऑलराइट, सेकंड बच्चे हमारे पास क्या है, ऑल्टीट्यूड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, हिमालयाज एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंटरिंग इंडिया। सेम यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े हिमालयाज हैं इन द नॉर्थ, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, इसको अंदर नहीं आने दे रहे, जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट क्या होगा, माइल्डर। ओके, मीन्स इंडिया में बच्चे गर्मी होती है बहुत होती है, सर्दी होती है बहुत होती है, लेकिन अगर ये विंड्स इंडिया के अंदर आ जाती, हिमालयाज यहाँ पर ना होते, हम इसको सहन नहीं कर सकते थे। ऊपर आर्टिक सर्कल वाला जो एरिया है ना, वहाँ से विंड्स आ रही हैं, हम नहीं सहन कर पाते। अभी हम सर्वाइव कर रही हैं, ठंड होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम सहन ना कर पाएँ। तो ये क्या है, बैरियर बना रही हैं, हिमालयस क्या है, एक्ट एज बैरियर। आफ्टर दैट बच्चे नंबर 3, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। अब इसको अगेन हमने ध्यान से समझना है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्ट विंड्स वाला जो रीजन होता है ना, इंडिया वहाँ पर लाई करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, नॉर्थ ईस्टर्ली क्या होती हैं, फिर से अर्थ ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास अर्थ है, इक्वेटर बना लीजिए बीच में, इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ से विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, नॉर्थ से ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए नॉर्थ, ईस्ट से विंड्स आ रही हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्ली। तो इंडिया जो है इस नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले एरिया में लाई करता है। बच्चे ये आपका एक पूरे का पूरा विंड सिस्टम होता है। अब आप कहोगे कि मैम विंड्स तो ऐसे भी चल सकती है, आपने ऐसे बना दिया और कह दिया कि नॉर्थ ईस्टर्ली होती है। नो, ऐसा नहीं होता बच्चे, हर रीजन में विंड्स की एक डायरेक्शन होती है, ऑलराइट, और उनके बेसिस पर ही हमने इसके रीज़न को क्या किया है, डिफाइन किया है। इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, दे ब्लो साउथ। अब यहाँ पर से क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ से मेरे पास विंड्स आई, ये नॉर्थ, ईस्ट से मेरे पास विंड्स आई, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, साउथ, इतना नीचे नहीं जाती, ये यहाँ तक, बस नॉर्थ से साउथ तक जा रही हैं। साउथ में आके बच्चे ये क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द राइट। अब इसका राइट अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो इसका राइट ये वाला है, मीन्स जो ये विंड्स हैं इस तरह से आएंगी और इस तरह से वापस मुड़ जाएंगी ड्यू टू द कोरिलेस फोर्स। क्यों होता है ऐसा, कोरिलेस फोर्स की वजह से। एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, हाई प्रेशर एरिया से विंड्स आ रही हैं, उनको कहाँ पर जाना है, लो प्रेशर एरिया पर जाना है। तो क्या वो सीधी चली जाएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नो, ऐसा नहीं है बच्चे। तो अगर ऐसा होता ना कि विंड्स सीधी जा रही हैं तो क्या होता, हमारे पास यहाँ पर पोल्स हैं, यहाँ पर इक्वेटर है, सारी की सारी विंड्स ऐसे बस इस तरफ आती, यहाँ पर मेरे पास पोल्स हैं, यहाँ पर मेरे पास इक्वेटर है, यहाँ से विंड्स बस ये तो ऐसी, इस साइड से भी विंड यहाँ पर आ रही है, इस साइड से भी विंड यहाँ पर आ रही है, सारी की सारी हवा यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, सारी की सारी रेनफॉल भी यहीं पर होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि बच्चे हमारे पास एक फोर्स होती है कोरिलेस फोर्स, जो क्या करती है, इन विंड्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। कैसे, ये मेरे पास इक्वेटर है, ये मेरे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड्स चलती हैं उनको वो क्या करती है, टूवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करती हैं। साउथ में जो विंड्स चल रही है उनको टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है, जितनी भी विंड्स होती हैं उनको लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
क्योंकि इंडिया में जो ये विंड्स चल रही हैं, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आ रही हैं साउथ की तरफ इनको जाना है, ये अपने साथ, क्योंकि ये ड्राई रीजन से आ रही हैं बच्चे। अब क्या हो रहा है, ये मेरे पास इंडिया है, यहाँ से विंड्स आ रही हैं। अगर तो विंड्स यहाँ से आएंगी तो उनके साथ मॉइस्चर वो अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओशन है। ओशन से जब विंड्स आएंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, मॉइस्चर लेकर आएंगे तो यहाँ पर बारिश होगी। अब वो ऊपर से आ रही हैं, एक ज़मीन सरफेस विंड्स से आ रही है, तो मिट्टी से तो मॉइस्चर वो ले नहीं लेंगी, तो ये विंड्स क्या होंगी, बिल्कुल ड्राई होंगी, कोई मॉइस्चर अपने साथ लेकर नहीं आएंगी। जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ से विंड्स आ रही हैं और वो बिल्कुल मॉइस्चर नहीं लेकर आ रही हैं, तो इंडिया में तो बिल्कुल रेनफॉल होना ही नहीं चाहिए था। विंड्स सिर्फ ऐसे ऐसे चल रही हैं, कोई मॉइस्चर अपने साथ लेकर नहीं आ रही है, तो इंडिया में तो बच्चे रेनफॉल होना ही नहीं चाहिए था। इंडिया क्या होना चाहिए था, ड्राई होना चाहिए था, बिल्कुल इंडिया क्या होना चाहिए था, ड्राई। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि इस तरफ चल रही हैं विंड्स, इंडिया शुड बी एन एरिड लैंड, इंडिया का जो लैंड है वो एरिड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, द क्लाइमेट कंडीशन ओवर इंडिया इज़ यूनिक, इंडिया की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर आकर सारे के सारे पैटर्न हमारे चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का है। होता क्या है, यहाँ पर बच्चे हमारे पास विंटर और समर में जो विंड्स की डायरेक्शन है उनमें डिफरेंस होते हैं। बाकी एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उनमें दोनों सीजन्स में विंड्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दोनों सीजन्स में कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है विंड्स की डायरेक्शन का। अगर समर्स में इस तरह चल रही है तो विंटर्स में वो इस तरह हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं ये देखते हैं। होता क्या है बच्चे, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया ओवर इंडिया मोर देन इक्वेटर। समर्स में क्या होता है, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो यहाँ पर इंडिया बना हुआ है, समर्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर इक्वेटर से भी ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं, और इक्वेटर एज़ कंपेयर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी, इस तरफ रिवर्स हो जाती हैं, वो कंप्लीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अब जब विंड्स इस तरह जा रही हैं, यहाँ पर तो मेरे पास ओशन है ना, ओशन से वो क्या लेकर जाएंगी, मॉइस्चर लेकर जाएंगी, रेनफॉल भी होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। अब इसके बाद बच्चे हमने यहाँ पर देखा ये कॉरियोलिस फोर्स क्या होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ये विंड्स है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये क्यों होती है, ये कॉरियोलिस फोर्स क्या होती है, अब हम इसे समझेंगे। लेट्स सी हियर कॉरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ मूवमेंट एंड इट्स एटमॉस्फेयर। अर्थ मूवमेंट, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की हमने क्या करवानी है बच्चे, रोटेशन करवानी है। अर्थ के साथ साथ जब अर्थ रोटेट करती है उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो भी रोटेट करेगा। लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं, कई बार नहीं हमेशा ऐसा होता है, अर्थ फास्ट रोटेट करती है, एटमॉस्फेयर उसके कंपैरिजन थोड़ा स्लो रह जाता है कभी कभी। तो ये जब यहाँ पर पहुँच गई अर्थ, एटमॉस्फेयर यहाँ पर रह गया, तो विंड्स जो पीछे रह जाती हैं। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो विंड्स हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, वो क्या हो गई हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन एंड एटमॉस्फेयर रोटेशन। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसे, तो बच्चे मान लीजिए ये रोड है मेरा, यहाँ पर आप मान लीजिए बाइक पर जा रही हैं, आपके पॉकेट से क्या हुआ, आप फुल स्पीड से बाइक पर जा रही हैं, पीछे से आपका पॉकेट से पेन निकल कर गिर गया। वो पेन बच्चे जब आपकी पॉकेट से निकल के गिरेगा ना, वो बिल्कुल सीधा ऐसे गिर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो थोड़ा इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जिस स्पीड से पेन को गिरना है और जिस स्पीड से आप चल रहे हैं दैट आर डिफरेंट,
जिसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सब कुछ सीधा सीधा अर्थ पर नहीं होता, वो उल्टा फुल्टा होता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ कोरियलिस फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया है अच्छे से इस एग्जाम्पल से कि ये चीज़ क्या होती है, क्यों हमारी विंड्स डिफ्लेक्ट करती हैं। डिफ्लेक्शन की वजह से जो होना होता है वो नहीं होता। सो क्लास टुडे इन दिस, एक बार फिर से हाई प्रेशर को समझते हैं। हाई प्रेशर ऑन द, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई बच्चे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं साउथ की तरफ वो ड्राई होती हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल होते हैं। साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं, जो ये साउथ और वेस्ट विंड्स हैं, स्टार्ट मूविंग इंडियन मेनलैंड, वो इंडिया मेनलैंड पर मूव करना स्टार्ट करती हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। विंड्स ने तो मूव करना है हाई टू लो, मूविंग ओवर ओशन। अब ये ओशन से लैंड की तरफ आ रही हैं, मॉइस्चर है इनके पास, रेनफॉल होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। सो क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेशर एंड विंड सरफेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो क्लास थैंक यू, हैव अ नाइस डे।